हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत ही स्पेशल व्लॉग है क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल डे है। आज मैं पहली बार नरेंद्र मोदी जी को अपने सामने देखूंगी। एक्चुअली हमारे कॉलेज वाले हमें इंडिया टीवी के शूट पे लेके जा रहे हैं। आपकी अदालत जो रजत शर्मा जी का शो होता है, तो उसमें मोदी जी आ रहे हैं और उनका इंटरव्यू है क्योंकि 25 को इलेक्शंस है, तो इसलिए। और बहुत ही स्पेशल है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार देखूँगी उन्हें। बहुत मज़ा आएगा। वैसे लेके तो हमें ऑडियंस के तौर पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यार मतलब बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हम उनको लाइव देखेंगे अपने सामने। तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आज मैं पूरा ब्लॉग आज उनके लिए डेडिकेट करूँगी, मतलब आज उनका दिखाऊँगी और बाकी यार कुछ नहीं। सो या लेट्स गो और आपको सब दिखाती हूँ कैसा कैसा होता है। तो चलो। गाइस, हमारे प्राइम मिनिस्टर का वेट हो रहा है। हम 9 बजे के बैठे हैं यहाँ पे और 11 बज गए हैं। बस कह तो रहे हैं अभी आने वाले हैं। लेट्स सी। और सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि आफ्टर ऑल वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सब लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पूरे कार्यक्रम के दौरान आपका जोश बने रहना चाहिए, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी को। जरा अपनी एनर्जी बचा के रखिए। आपको 4 तारीख को भी इस एनर्जी की जरूरत लगेगी। और फिर लिखा, बेईमानों के लिए मोदी जहर है, गद्दारों के लिए मोदी कहर है और देश में मोदी की लहर है। अब फिर कोई ये भी लिख देता है कि नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400। तो ये जो दीवानगी है हर चुनाव में दिखाई देती है। अच्छा हुआ कि मुझे आपके शो में आने का अवसर मिला और आपने रिसर्च करके काफी कुछ कंपाइल किया है। मैं स्वयं इतना दौड़ धूप में रहता हूँ, इन चीजों तरफ मेरा ध्यान बहुत कम होता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेरा रह गई बतानी, इन्होंने जैसे शादी का कार्ड छापते ऐसे शादी का प्रोग्राम छापा है। इन्होंने लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई,
ब्रेकफास्ट और उसके बाद हल्दी और लंच पे रोना धोना शुरू। 3 बजे ईवीएम की डोली में वापसी, 5 बजे विपक्ष की विदाई, 6 बजे विदाई का रोना और 7 बजे पप्पू जाएंगे इटली। अगर आपके पास तो शादी का कार्ड हो तो लोगों को भी दिखा दीजिए, ताकि और जब सच बोलते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है, और अगर सच बोलने की कोई सजा होती है उससे भुगतने के लिए मोदी हमेशा तैयार है। 3 चरण के बाद किसी ने उनको कहा कि क्या आप पूरा कैंपेन ही लड़ रहे हो कि मोदी 400 पार जाएगा कि नहीं जाएगा। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत, वो मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया, और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। तो मुझे लगता है कि 70 साल तक उन्होंने जो किया वो सिर्फ वोट बैंक के लिए किया, इतना ही नहीं है। वो मन से, वचन से, कर्म से राम विरोधी है। राम के प्रति इनके मन में घोर रोष है, और इसका परिणाम है वो अभी भी। अब देखिए, कोई बच्चा रास्ते में जय श्री राम बोले, मैं स्वयं बोलूंगा जय श्री राम। मुझे कोई ग्रीट करे नमस्ते तो मैं करूंगा नमस्ते, कोई मुझे कहे हेलो मैं कहूंगा हेलो, कोई कहेगा जय श्री राम तो मैं कहूंगा जय श्री राम। आपने देखा होगा जब वो जाते हैं तो जय श्री राम बोलता है तो उनके चेहरे की सारी रेखाएं बदल जाती हैं, मुंह पे ताला लग जाता है, पता नहीं वो क्या क्या करने लग जाते हैं। अब अगर आप बोल दो यार जय श्री राम, क्या जाता है आपका। और दूसरा देखिए, मैं कहूँगा ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो ट्रस्टी है ना, मैं उनको सच में बधाई दूँ, क्योंकि राम मंदिर तो न्यायालय के निर्णय के बाद हो रहा है। सारी दुनिया को मालूम है कि न्यायालय में भी रुकावट डालने का काम कौन करता है। 19 में तो यहां तक कह दिया था कि जजमेंट अभी मत लाओ वरना बीजेपी को फायदा होगा। न्यायालय में कहा गया, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था। चलिए ये सब तो छोड़े, अब न्यायालय इसके बावजूद भी ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों के घर गए और जाकर के सम्मान पूर्वक निमंत्रण दिया, तो हो गया होगा, भूल जाओ, आइए आप भी आइए। बयान देख लीजिए, ये शहजादे का बयान देख लीजिए। उनके मैनिफेस्टो में ये कहते हैं कि अब ठेके धर्म के आधार पर दिए जाएंगे। मतलब कहीं ब्रिज बन रहा है तो आज ठेका कैसे मिलता है कि भाई उनके पास रिसोर्सेज कितने हैं, कैपेबिलिटी कितनी है, एक्सपीरियंस क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आर्थिक क्षमता कितनी है, टेक्नोलॉजिकल उनकी क्षमता कितनी है, सारी चीजें देख करके टेंडर से कोई व्यक्ति प्राप्त करता है। अब ये क्या कहते हैं, अब इसमें आरक्षण होगा। अब मुझे बताइए साहब, वो ब्रिज बनाना है कि आपको अपने चुनाव जीतना है और कुछ काम है क्या। इतना ही नहीं, इन्होंने यहां तक मैनिफेस्टो में कहा है कि खेल में भी
अब वो धर्म के आधार पर आरक्षण लाएंगे। अरे भाई, खिलाड़ी सुबह 4 बजे उठ करके पसीना बहाता है जी, तब जाकर के खिलाड़ी बनता है। जिंदगी के 15-20 साल वो खपा देता है, और आप कहोगे ठीक है भाई, तुम उस माँ की गोद से पैदा हुए, तुम नहीं हो सकते, उस माँ की गोद से पैदा होकर वो आ जाएगा। ये कैसे हो सकता है? और ये हिम्मत इनकी, ऐसी चीजें मैनिफेस्टो में लिख लेती। क्या देश ऐसे चलाएंगे क्या? हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। लेकिन मोदी जी, ऐसी बातें खान मार्केट गैंग का नाम लेकर के आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कहने की, जो आप कह रहे इतने खुले। ऐसा है कि मुझे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। मैं देश के लिए जीता हूं, मैं देश के लिए जूझता हूं, और मेरी प्रत्येक पल देश के लिए है, और वो बेकार नहीं जानी चाहिए। मैं मेरी हर पल देश को दे रहा हूं, लेकिन मैं वेस्टेज नहीं होने दूंगा मेरी एक भी पल को। और इसलिए जो गलत हो रहा है, आप मुझे बताइए। कल किसी ने मुझे भेजा है 9000 से ज्यादा ऐसी जगह है, इंस्टीट्यूशन, जिसमें इन्होंने SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर दिया, माइनॉरिटी का नाम दे दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। एक PSU को अगर आप प्राइवेटाइज करो तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हाउस में चिल्लाते हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रहे हो कि आप SC, ST कोटा हट जाएगा तो दलितों को नौकरी का क्या होगा। आपने 9000 इंस्टीट्यूशंस में से SC, ST, OBC कोटा खत्म कर दिया है। अगर ये सवाल मैं पूछता हूं, और ये जो खान मार्केट गैंग है, वो मोदी ने बाएं पैर पहले में फेल हो गए तो उन्होंने जुडिशरी का रास्ता पकड़ा है। अदालतों में जाकर के बैठ जाना, हो हल्ला करना और परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करना। ये बहुत चिंता का विषय है देश के लिए। आप में योग्यता है, क्षमता है, सही है, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ो, पार्लियामेंट में आओ, अपनी बात रखो। सरकार गलत करती है तो उसको रोको, तरीके हैं, करने नहीं है, हवा बिगाड़नी है। अब ममता दीदी ने कह दिया कि हाई कोर्ट का फैसला है आरक्षण को लेकर के, वो नहीं मानेगी। अब ये कहते हैं कि मोदी संविधान बदल देगा। अब इंदिरा जी ने कहा हाईकोर्ट का फैसला मैं नहीं मानूंगी, इमरजेंसी लाई। ये इसी चट्टे बट्टे के लोग हैं जी, वे लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। उनके लिए चुनाव लोकतंत्र की श्रद्धा नहीं है, चुनाव सत्ता प्राप्त करने का जरिया है। उनकी श्रद्धा लोकतंत्र में, मतदाता में, संविधान में, भारत के रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं है। और इसीलिए मैं जो परिवारवाद के खिलाफ बोलता हूं ना, क्यों बोलता हूं? क्योंकि लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा जब समाप्त हो जाती है, तब जाकर के आपको परिवार के भरोसे चलना पड़ता है। और ये सारे लोग, कोई मुझे कहे, कोई किसी कॉन्फ्रेंस में जाकर के कहे कि मैं, मेरा बेटा आपको सुपुर्द कर रहा हूं, ये कौन सा लोकतंत्र है जी? ये कौन सा लोकतंत्र है? हो गया है। जो 74 की बातें करते थे, अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनका खाता कहाँ खुलेगा। एक के अलावा मुझे नहीं लगता कोई खाता खोल पाएगा। आम आदमी पार्टी के साथों सांसद हमारे जितने भी सर्वे आ रहे हैं, बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ये 2019 के वीडियोस हैं। आप एक काम अच्छा किया, 2019 की जगह मैं तो कहता हूँ आप 2014 के निकाल दीजिए, यही डायलॉग है। 2019 के निकाल दीजिए, यही डायलॉग है। और 2024 में भी वही डायलॉग चल रहे हैं। और जनता ने भी अपना मिजाज वैसा की वैसा रखा है कि इनकी शब्दों की कोई असर उन पर नहीं। और निराशा है तो पहले वो कहते थे कि मोदी 400 पार आंकड़ा कैसे दे सकता है, मतलब कि उसने ईवीएम में कुछ गड़बड़ किया है। अब मैं उनको पूछता हूं कि तुम आंकड़ा कहां से देते हो? तुमने वो कौन सा ईवीएम को पकड़ा है, बताओ। अब देखिए, उनको आपने देखो, गंभीर से गंभीर पेशेंट आएगा ना तो भी डॉक्टर कहेगा नहीं चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे।
तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को जरा दौड़ाने के लिए, मीडिया में जगह बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, आप इतना भी ना करते भाई। अब 4 जून के बाद बेचारे परेशान हो जाएंगे। 4 जून तक तो जिंदा रहने दो। 4 जून की बात नहीं, अब आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। ऐसा है कि मैं अभी भी मानता हूं कि ईश्वर ने मुझे किसी विशिष्ट काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने मेरे लिए किसी पर्पज के लिए भेजा हुआ है, वरना मैं जिस जिंदगी से निकला हूं वहां आने का कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है। कोई रास्ता नहीं जो मुझे यहां ले आए। ईश्वर ने ही इस काम के लिए मुझे कहा है, मुझे भेजा है, और मेरा मार्गदर्शन भी परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। मुझे रास्ता भी परमात्मा स्वयं दिखा रहे हैं। परिश्रम का, पुरुषार्थ का, पराक्रम का जो जज्बा है। बहुत धन्यवाद। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी की बात से कन्विंस हैं, वो खड़े होके हाथ उठा के ताली बजा के समर्थन करें। फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया और आप भी मुझे बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। मैंने ट्राई पूरा करा कि मैं हर वीडियो मतलब हर चीज़ कैप्चर करूं, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि मेरे को तो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मज़ा आया, जेन्युइनली, क्योंकि बहुत ही अच्छा था कि उन्हें अपने सामने देखना और उनको सुनना भी। मतलब आप मानोगे कि पूरे स्टेडियम में इतना शोर था, नारे लग रहे थे लेकिन शोर भी था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू करा सब चुप, सब जेन्युइनली उनका इतना सुन रहे थे ध्यान से। लोग सुनते हैं, मतलब उनका वो ऑरा था, इम्पैक्ट था लोगों के ऊपर, कि पता चल रहा था कि भाई है प्राइम मिनिस्टर, कि एक प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो कुछ बात है, ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं है वो। मतलब उनका ऑरा बहुत अच्छा था। तो मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँ क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आया। आप मुझे व्लॉग देख के बताना कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा, और आप मुझे यही बताना कि आप किसको वोट दोगे, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। ज़रूर बताना, क्योंकि कल इलेक्शंस है और लेट्स सी कौन किसको देता है, क्योंकि मेरा वोट बीजेपी को जाएगा, मोदी जी को जाएगा। सो या चलो, एंड दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। सब्सक्राइब करना फ्री है, लाइक करना सब कुछ फ्री है, पैसे नहीं लगते, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब कर दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और एक मोटिवेशन भी मिलती है कि आगे और ऐसी वीडियोस बनाओ और कुछ नया करो। तो ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।